पैरासाइट में कनई की मौत हर दर्शक के दिल में एक न भरने वाला जख्म है। कनई और शिनिची की मुलाकात किसी किस्मत जैसी लगी, क्योंकि इंसान होते हुए भी वह शिनिची के दाहिने हाथ से निकलने वाली तरंगों को महसूस कर सकती थी। अपने सपनों में वो खुद को अनगिनत पैरासाइट से घिरा पाती। जब उसका सब कुछ छीनने वाला होता, तभी शिनिची सफेद घोड़े पर सवार होकर आता और अपने दाहिने हाथ को तलवार बना सभी राक्षसों का अंत कर देता। उसकी आवाज की गर्माहट ने कनई को इस हद तक मोह लिया था कि उसने अपने होने वाले बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। लेकिन सपने चाहे जितने खूबसूरत हो, हकीकत हमेशा सख्त होती है। शिनिची पहले से ही एक लड़की को डेट कर रहा था, मुरानो, पर वह अपने दाहिने हाथ की सच्चाई उससे छुपा रहा था। कनई को एक बार फिर उम्मीद जगी, पर एक शाम उसने शिनिची और मुरानो को सूर्यास्त के नीचे किस करते देखा। तब भी उसने हार नहीं मानी। वो मानती थी कि तरंगे महसूस कर पाना ही उसका सबसे बड़ा सबूत है कि उसका और शिनिची का रिश्ता खास है। उसे ये नहीं पता था कि जो तरंगे वह महसूस कर रही थी वो शिनिची से नहीं बल्कि पैरासाइट से आ रही थी। शिनिची ने उसकी सुरक्षा के लिए सारी सच्चाई बता दी, लेकिन कनई ने शिनिची की बात पर बिना खुद देखे विश्वास नहीं किया। उन्होंने तय किया कि अगली बार मिलने पर वो उसे सच्चाई दिखाएगा। पर उस दिन कनई ने सोचा कि वो खुद शिनिची को चौंकाएगी। उसने जो तरंगे महसूस की, उसे लगा कि वो शिनिची ही है, पर वो एक पैरासाइट था जो इंसान को खा रहा था। डर के मारे कनई भागने लगी, लेकिन इंसान की रफ्तार पैरासाइट से कम होती है। जब वह पकड़ी गई, तब भी उसे भरोसा था कि शिनिची आएगा उसे बचाने। उधर मिकी को खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत वहां पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कनई पहले ही घायल हो चुकी थी। शिनिची उसे खून में लथपथ देखकर बस एक ही बात सोच पाया, इस पैरासाइट को खत्म कर दूं। वो लड़ा और एक ही पल में पैरासाइट को खत्म कर दिया। ये देख मिकी तक हैरान रह गया। शिनिची ने जल्दी से कनई को गोद में उठाया, लेकिन कनई ने बस उसका नाम पुकारा और हमेशा के लिए चुप हो गई। ये दृश्य उसके सपनों जैसे ही था। फर्क बस इतना था कि सपने में शिनिची उसे बचा लेता है, लेकिन हकीकत में उसकी गोद में कनई की लाश थी। कनई के अंतिम संस्कार में शिनिची की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, क्योंकि अब वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा था। इस वजह से उसके साथी छात्र भी उससे डरने लगे। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड मुरानो भी शक करने लगी कि कनई की मौत में कहीं उसका हाथ तो नहीं। दूसरी ओर अंधेरे में बाकी पैरासाइट्स एक बैठक कर रहे थे। उनका टारगेट अब शिनिची था, क्योंकि वह एकमात्र था जिसका दिमाग अभी भी इंसानी था। अब उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखनी थी, और ये जिम्मेदारी ली रियोको तोमुरा ने, जो अब एक इंसानी बच्चे की माँ थी, लेकिन उसमें मातृत्व की भावना नहीं थी। उसने एक जासूस को हायर किया जो 24 घंटे शिनिची पर नजर रखे। एक रात जब शिनिची कनई की मौत वाली जगह पर अपने दुख को झाड़ने गया, तो जासूस ने मिगी को देख लिया और तस्वीर खींच ली। मिगी ने तुरंत कैमरा छीन लिया। अब उनका राज उजागर हो सकता